लेसन 11 फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आज हम जानेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। जैसा कि कॉमनली आपने देखा होगा कि 11th में भी हमने आपको पढ़ाया मार्केट के बारे में, तो कुछ ऐसा ही मार्केट जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन फॉरेन एक्सचेंज market is the market in which foreign currencies are bought and sold, जहाँ पर foreign currencies को खरीदा और बेचा जाता है। But it is not a place, है ना। जैसे दूसरे में तो सब्जी मंडी है, तो वो एक प्लेस है जहाँ हमने नाम दे दिया उसको सब्जी मंडी, जहाँ सब्जी मंडी सब्जियाँ आपको फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे। जीरा मंडी जहाँ आपको ज़ीरा वगैरह मिलेगा। तो इस तरह से एक प्लेस है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम है, कोई प्लेस नहीं है। ठीक है ना। तो लाइक एनी अदर मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ सिस्टम, नॉट अ प्लेस। द ट्रांजेक्शन इन दिस मार्केट आर नॉट confined to only one or few foreign currencies. In fact, there are a large number of foreign currencies which are traded, converted and exchanged in the foreign exchange market. जिसके अंदर कोई एक कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज नहीं किया जाता, बहुत सारी कंट्री की करेंसीज होती है, वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट होती है, दूसरी करेंसीज में कन्वर्ट होती है। तो बहुत सारी करेंसीज होती हैं जो यहाँ पर चेंज होती है, कन्वर्ट होती है एक दूसरी करेंसी में। तो ये एक सिस्टम है, ना कि कोई एक प्लेस। अब ये करता कौन है? मैंने अभी आपसे कहा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को खरीदा और बेचा जाता है। अब ये खरीदने और बेचने का काम करता कौन है? तो द बायर्स एंड सेलर्स इंक्लूड इंडिविजुअल्स, फर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, कॉमर्शियल बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक। ठीक है ना। तो ये सारे मिलकर फॉरेन एक्सचेंज को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपके क्या क्या काम करते हैं, उनके काम क्या है। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काम क्या क्या करता है। तो वो सबसे पहला काम करता है ट्रांसफ़र फंक्शन, दूसरा करता है क्रेडिट फंक्शन और तीसरा करता है हेजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसफ़र फंक्शंस के बारे में। तो इट ट्रांसफर्स परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड in the transactions. Okay, the function is performed through credit instruments like bills of foreign exchange, bank draft, telephonic transfers. ठीक है, तो इन सब में वो क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड, मतलब एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, लाइक जैसे बिल होता है ना, उस टाइप का एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो बिल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट और टेलीफोनिक ट्रांसफ़र करता है। मतलब फ़ोन पर भी ट्रांसफ़र हो जाता है, बिल के ज़रिए भी ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब एक से दूसरे में, अब जैसे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है ना, कि हम एक बैंक पे जाते हैं और दूसरे बैंक पे जाकर उसको ट्रांसफ़र करवा लेते हैं पैसा, वैसे इसमें भी होता है। एक बैंक से दूसरे बैंक में जिस तरह होता है ना, वैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी एक मार्केट से दूसरे मार्केट, मतलब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। फिर आपका आता है क्रेडिट फंक्शन। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार के लिए ये आपको उधार की सुविधा उपलब्ध करवाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सारे कॉमर्स के बच्चे हैं, जानते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, लेकिन जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल देती हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। देखो बेटा, आज के ज़माने में सारा की कैश से व्यापार किया नहीं जा सकता कि सारा बिजनेस हम कैश से कर लें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। कि सब कुछ पॉसिबल है कि हम सारा बिजनेस कैश से कर लें? नहीं, कैश से सारा बिजनेस नहीं हो सकता, तो हमें उधार भी चलाना पड़ता है। लेकिन अभी कोई एकदम से किसी को उधार भी कैसे देवे? तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उससे एक बिल लिखवा लिया जाता है कि तुमको मैंने ये माल दिया है और तुम इतने तारीख को मुझे इसका पैसा चुकता कर दोगे। उस पर वो साइन कर देता है और वो जितनी तारीख उसकी मैच्योरिटी की होती है उतने तारीख को वो उसे पैसा चुका देता है। तो उसे हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो क्रेडिट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उधार पर उनको माल दिलवा देता है थ्रू अ वाया बिल ऑफ एक्सचेंज विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 months,
ऑब्वियसली जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो बहुत ही छोटी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता कि 2-3 साल, तो आपकी फ्लुएंसी रुक जाएगी, आपका कैपिटल फॉर्मेशन रुक जाएगा, इसलिए बहुत छोटे पीरियड के लिए ये होता है, ठीक है। आर जनरली यूज्ड फॉर इंटरनेशनल पेमेंट, और ऑब्वियसली इसका पेमेंट किसके लिए होगा, इंटरनेशनल पेमेंट के लिए होगा। क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पीरियड इन ऑर्डर टू अनेबल द importers to take possession of goods, sell them and obtain money to pay off the bill. Obviously फिर क्या करेगा importers उस टाइम के लिए, जिसने माल खरीदा है और जिसने उधार लिया, जो माल खरीदेगा वही तो उधार लेगा, तो उसको एक जो 3 months का हम टाइमिंग देते हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि इतने समय में आप माल को परचेज करके सेल आउट करके अपना पैसा बनाकर वापस उसको चुका दो। फिर तीसरा काम करता है वो हैजिंग फंक्शन। When exporters and importers enter into the agreement to sell and buy goods on some future date at the current price and exchange rate, it is called hedging. क्या मतलब होता है इसका कि आज हमने, मतलब जो बायर और सेलर्स हैं वो आज बैठकर, मतलब आज बैठकर किसी चीज़ का प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उसका पेमेंट जो है वो करेंगे फ्यूचर में। सेल और बाय आज कर लिया, सब कुछ डिसाइड आज कर लिया, एग्रीमेंट आज कर लिया कि मैं तुझे आज ये चीज़ दूंगी, इतने पैसे में आप मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करवा देना, आज हमारी बात हो गई, लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है वो हम करेंगे फ्यूचर में, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, हैजिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो द पर्पस ऑफ हैजिंग इज टू अवॉइड लॉसेस दैट माइट बी कॉज्ड ड्यू टू एक्सचेंज रेट वेरिएशन इन द फ्यूचर। अब ये हैजिंग वाला सिस्टम हम अप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि जो भविष्य होता है वो अनिश्चित है, फ्यूचर इज कोई फिक्स है क्या कि फ्यूचर में यही होगा, नहीं, तो अनिश्चित है, तो क्या करेंगे हम, अब सुरक्षित हो जाओगे, आज ही हमने रेट डिसाइड कर ली, तो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन चलता है ना उससे बचने के लिए हम हैजिंग की फैसिलिटी को काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फर्स्ट इज स्पॉट मार्केट, सेकंड इज फॉरवर्ड मार्केट। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉट मार्केट। स्पॉट का मतलब क्या है, पर्टिकुलर प्लेस, स्पॉट माने पर्टिकुलर प्लेस, है ना। तो स्पॉट मार्केट refers to the market in which receipts and payments are made immediately. स्पॉट है ना, हाथों हाथ, आज आपको माल दिया, आपने इमीडिएटली मुझे क्या दे दिया, पैसा दे दिया, बात खत्म। इमीडिएटली आपने माल गुड्स का और सेल और बाय करा, हाथों हाथ उसको पेमेंट किया, ट्रांजेक्शन फिनिश, दैट्स इट, ओके। जनरली अ टाइम ऑफ 2 business date is permitted to settle the transaction. Spot market is of daily nature and deals only in spot transaction of foreign exchange. कोई फ्यूचर की ट्रांजेक्शन इसमें शामिल नहीं होती, जहाँ खड़े हो वहीं आपने इस ट्रांजेक्शन को फिनिश्ड कर दिया। इसको फ्यूचर के लिए टोटली कहने का मतलब है आज है तो आज है, फ्यूचर में इसका कोई लेना देना नहीं है। द रेट ऑफ एक्सचेंज विट prevails in the spot market in term as spot exchange rate और current rate of exchange। इसे हम current rate of exchange के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि आज है कल दूसरी हो जाएगी, परसों दूसरी तीसरी हो जाएगी, इस तरह से बदलती रहेगी। आज है वो आज है, कल से उसका कोई लेना देना नहीं है। स्पॉट मार्केट का मतलब क्या है, इमीडिएटली आपने बाय और सेल किया, उसका पैसा दिया और ट्रांजेक्शन आपका क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। तो इसको हम करंट मार्केट के नाम से भी जानते हैं, करंट रेट ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा जो दूसरा टाइप है वो है फॉरवर्ड मार्केट। ऑब्वियसली फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ कि हम आज डिसाइड कर, लेकिन इसका इफेक्ट कब आएगा, फ्यूचर के लिए। तो इसकी डेफिनेशन से चलेंगे हम। फॉरवर्ड मार्केट रिफर्स टू द मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज इज सेटल्ड ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट द रेट एग्रीड अपॉन टुडे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं कि रेट जो है वो तो हम आज तय कर लेते हैं कि आज मैं सोनार के पास गई कि आज के दाम चल रहे हैं 45,000, तो भाई ये फिक्स कर ले, लेकिन सोना मैं आपसे 6 महीने बाद खरीदूंगी। तो मैं 6 महीने बाद भी जब उससे सोना लेने जाऊंगी तो बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट वो मुझे क्या देगा, 45,000 पर तोला सोना देगा,
है ना, गोल्ड प्रोवाइड कर, चाहे उस वक्त दाम कुछ भी हो, चाहे 50,000 हो गया हो तो भी मुझे उससे अब कोई लेना देना नहीं है, और 40,000 हो गया है तब भी उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब मैंने बुक करवाया था तब 45,000 था, तो अब जब 6 महीने बाद जब मैं उससे लेने जाऊंगी तब भी वो मुझे क्या देगा, 45,000 देगा। तो फॉरवर्ड मार्केट भी कुछ ऐसा ही मार्केट है, जो रेट हमने आज डिसाइड कर ली उसी के बेस पर मैं फ्यूचर के अंदर वो ट्रांजेक्शन करूँगी उसी रेट पर, उसमें फिर कोई बदल नहीं होती कि भाई कम हो गई है तो आप कम कर दीजिए, ज़्यादा हो गई है तो आप ज़्यादा कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर था वो हो जाता है फिनिश्ड। हम इसके क्वेश्चन आंसर पर फोकस करेंगे 2 और 3 डेज। ओके, थैंक यू।